बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायती याफ्ता 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया गया, जिसमें दहशतगर्द गिरोह फितनतुल खारिज से ताल्लुक रखने वाले अनासिर निशाना बने। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका केस मवाद बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं और इसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इससे कबल भी बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय स्पॉन्सर्ड 18 दहशतगर्द हलाक किए गए थे, जिनमें से क्वेटा के नवाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द मारे गए और जिला शेरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक क्वेटा में फोर्सेस ने गज़ाबंद में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया। वहाँ पहाड़ी इलाके में इंटेलिजेंस इत्तलात पर होने वाले इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। फायरिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जख्मी भी हुए। इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क के 2 हफ्ते के तवील दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के साथ तारीखी सिक्योरिटी मुआहिदा करके रियाज के रास्ते न्यूयॉर्क गए और अब वो 2 हफ्ते के दौरे के बाद लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ गज़ामन मुआहिदे पर न्यूयॉर्क में इत्तेफाक किया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन उजागर किया। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ रोज़ बरतानिया में क़याम भी किया और अब वो अपना दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर इसराइल ने धावा बोल दिया और फ्लोटीला में मौजूद पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत मुतअद्दिद अफराद को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। इसराइली फौजी कश्तियों ने गुज़िश्ता शब 40 से ज़ायद कश्तियों पर मुश्तमिल ग्लोबल फ्लोटीला को घेरे में लेना शुरू किया और कई कश्तियों पर पानी की तोपें चलाईं। गजा के कहत ज़दाइल अवाम के लिए इमदाद ले जाने वाले इस फ्लोटीला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा ग्रेटा थनबर्ग समेत 500 के करीब अफराद सवार हैं। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक फ्लोटीला में मौजूद तमाम कश्तियों को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया और फ्लोटीला में मौजूद तमाम अफराद को इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से इन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि फ्लोटीला की सिर्फ एक कश्ती काफ़ी फासले पर मौजूद है। वो कश्ती अगर करीब आई तो इसे भी रोक लिया जाएगा। पाक फ़लस्तीन फोरम की जानिब से सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को काबिज इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया। पाक फ़लस्तीन फोरम ने मुश्ताक अहमद खान और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर मौजूद दीगर अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर धरने का ऐलान भी किया है। वाशिंगटन हमास के गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर रब्ता करके गजा जंग बंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन एलियट ने बातचीत की तफसील बताने से गुरेज करते हुए कहा कि बातचीत हसास है, बताई नहीं जा सकती। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने हमास की जानिब से मंसूबा मंजूर होने की उम्मीद भी जाहिर की। कैरोलिन एलियट ने कहा कि सदर ट्रंप हमास को मंसूबे पर गौर के लिए डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। ख्याल रहे कि इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ हमास को 3-4 रोज़ में जवाब देने का कहा था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर देगी। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने खबर दी थी कि कतर में मिस्र, तुर्किया और कतर के हुकाम से मुलाकात में हमास के एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने से इनकार किया, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की जंग बंदी ज़मानत पर अमन मंसूबा मानने पर तैयार है। दूसरी जानिब मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने कहा कि हमास को जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हमास से मुलाकात हो रही है, कतर और तुर्किया के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं हमास तजावीज़ का मुस्बत जवाब दे। महकमे मौसमियात ने बहेरा अरब में मौजूद सिस्टम की शिद्दत इख्तियार करने पर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरकी बहेरा अरब में मौजूद सिस्टम शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसके तहत 12 घंटे में तूफान बनने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि तूफान बनने की सूरत में इसका नाम शक्ति रखा जाएगा। तूफान के लिए नाम शक्ति श्रीलंका का तजवीज़ करता है, जिसका मतलब ताकत है, जबकि तूफान के शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर जनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के ज़ेरे असर समंदर में तुगयानी भी रहेगी। समंदरी तूफान बहेरा अरब में 5 या 6 अक्टूबर तक रह सकता है। महकमे मौसमियात का बताना है कि समंदर में शदीद तुगयानी के पेश नज़र सिंध के माहिगिरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से भी मना किया हुआ है। ICC विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान
کمنٹیٹر سنا میر کی جانب سے آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی پاکستانی کرکٹر کا تعارف کرانا بھارت کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ویمن ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے میچ کے دوران کمنٹیٹر سنا میر نے کہا تھا کہ پاکستانی ٹیم میں شامل تنالیہ پرویز کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ کمنٹری کے دوران سنا میر کا آزاد کشمیر کہنا بھارتیوں کو ایک آنکھ نہ بھایا، جس کے بعد بھارت میں سنا میر کے خلاف پروپیگنڈا اور نفرت انگیز مہم شروع کر دی گئی ہے۔ تاہم اب سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر سنا میر کی جانب سے اپنے خلاف چلنے والے پروپیگنڈے پر بیان سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے پر عوامی سطح پر وضاحت دینا پڑ رہی ہے۔ تاہم بطور کمنٹیٹر یہ ہماری کہانی بیان کرنے کا حصہ ہے کہ کھلاڑی کہاں سے آتے ہیں۔ 2 اور ریجنوں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ افسوسناک ہے کہ معاملات کو بڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ سابق کرکٹر نے لکھا، اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، کھیلوں سے وابستہ افراد کو غیر ضروری دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کے آبائی علاقے سے متعلق بات کرنے کا مقصد ان کی مشکلات اور شاندار سفر کو اجاگر کرنا تھا۔ میرے دل میں کوئی بغض یا کسی جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصد نہیں۔